वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो संजय लेख हम मौजूद हैं और यहाँ से आपको बताएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर। तो हर जरूरी और बड़ी खबर को जानने के लिए रिसेंट अपडेट के साथ में आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दुबई से खबर, जहां पर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर और नजदीक जीत के पहुंच गई है। जी हाँ, जबरदस्त हार पाकिस्तान को कल मिली है। टीम इंडिया ने 6 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया। विराट कोहली ने धमाकेदार शतक लगाया। भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो चुका है। और जीत के बाद में आतिशबाजी देखने को मिली। तमाम फैंस थे टीम इंडिया को लेकर, जो लगातार उसकी विजय को लेकर प्रार्थना कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, उन सभी की प्रार्थना सफल रही और टीम इंडिया ने विजय प्राप्त करी। 6 विकेट से पाकिस्तान को हराया। भारत का सेमीफाइनल अब में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। टीम इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान को पटकनी दे दी है और करोड़ों देशवासियों को खुशखबरी की खबर भी मिली है। रोहित की सेना ने कल दुबई में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंद दिया। जी हाँ, विराट कोहली ने मैच में शानदार शतक लगाया। पाकिस्तान से जीत की खुशी से ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे हिंदुस्तान में रात भर दिवाली मनाई गई है और इस जीत के साथ ही भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना अब तय माना जा रहा है। और दीपिका, हमने देखा भी कि बीती रात कितना उत्साह लोगों में देखा गया। लोग घंटों तक मैच देखते हुए नजर आए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, टीम इंडिया की जीत का जश्न जम्मू कश्मीर से लेकर के चेन्नई तक हर तरफ अलग अलग राज्य में देखने को मिला। देश के कोने कोने से अलग अलग तस्वीरें सामने आई जो कि बेहद उत्साह से भर देने वाली थी, क्योंकि जैसे ही विराट कोहली ने शतक लगाया और टीम इंडिया जैसे ही जीती, उसके बाद में एक के बाद एक लोगों ने पटाखे छोड़ना शुरू किए। एक के बाद एक लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए। रात में ही मानो दिवाली मननी शुरू हो गई। पाकिस्तान को फिर शिकस्त करारी, टीम इंडिया का विजय पथ जारी। फिर दिखी कोहली की विराट पारी। जम्मू से कन्या लहरा रहा है। लोग खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। प्रथम रोहित शर्मा को मैं बधाई देना चाहता हूं और पूरे देश के विराट कोहली, जो हमारा मान सम्मान और देश का एक छत्र 56 इंची का सीना है। बोलिए उसको विराट कोहली से खेल ले, फिर हिंदुस्तान से खेले। जैसे पाकिस्तान को धूल चटा दिया है भारत ने हर किसी क्षेत्र में। मैं और आप तो लगातार मैच देख रहे थे और मैच बेहद दिलचस्प भी था। ऐसे में अगर किसी को ये कहना चाहिए कि उसकी वजह से मैच जीता गया है, मैन ऑफ द मैच होना चाहिए कोई, तो वो है विराट कोहली। हर एक फैंस की जो जुबान है उसकी मुंह पे यही वर्ड है कि विराट कोहली ने मैच जिताया। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वही फैंस हैं ये जो विराट कोहली के फॉर्म में ना होने पर उनकी आलोचना भी करते थे। जी हाँ, और ये जितने भी आलोचक थे और विरोधी थे विराट कोहली के, कल उन सबके मुंह में ताला लग गया। विराट ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, ऐसे शतक जड़ा, और उनकी इस चमत्कार के पीछे की वजह क्या है वो आज हम आपको बताते हैं। इनके लिए काफी है विराट कोहली। कोहली 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 इंडिया का किंग है। Pakistan being sore losers and hitting wide after wide when Kohli needs 6 runs to win. Go Kohli! हमारे बड़ा होता है वहाँ टीम कोहली खड़ा होता है। जहाँ मैटर बड़ा होता है वहाँ टीम कोहली खड़ा होता है। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 100 रनों की पारी खेली और वनडे करियर का अपना 51वां शतक लगाया। कोहली की पारी के दम पर ही भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इसके साथ ही कोहली ने वनडे में 14,000 रन पूरे कर लिए हैं। जो लोग ये सोचने लगे थे कि कोहली का खेल अब खत्म हो गया। के नगर कुर्नूल से जहां पर टनल का एक हिस्सा रहा था, उसके बाद ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी था। अभी फिलहाल ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि हिस्सा ढहने की वजह से 8 लोगों के अंदर दबे होने की खबर सामने आई थी। जी हाँ, श्रीशैलम टनल में फंसे 8 लोगों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। मौके पर बचाव दल की टीमें लगातार इस कोशिश में जुटी है कि किसी तरह अंदर फंसे हुए लोगों से संपर्क स्थापित किया जाए। वहीं सबके बीच में तेलंगाना के मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने कल घटनास्थल का दौरा किया और बचाव कार्यों का जायजा भी लिया। मंत्री जुपल्लू ने कृष्ण राव ने कहा कि टनल फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और तस्वीरें भी लगातार देखिए टनल से सामने आ रही हैं। और 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कैसे श्रीशैलम टनल में फंसे 8 लोग
जिनसे कांटेक्ट अभी तक नहीं हो पाया है। कल से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। इन सबके बीच राहुल गांधी ने भी सरकार को वहां पर ये कहा था उनसे बातचीत करते हुए कि कोई भी कसर मत छोड़िएगा इन श्रमिकों को बाहर निकालने में। मौके पर बचाव दल की टीमें लगातार इस कोशिश में जुटी है कि किसी तरह अंदर फंसे हुए लोगों से संपर्क किया जा सके। और देखिए 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। टनल का एक हिस्सा गिर गया था, SLBC टनल का, उसी से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं और मौके पर लगातार बचाव अभियान चलाया जा रहा है। तो देखिए नगर कुर्नूल में हुए टनल हादसे को 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मौके पर लगातार बचाव अभियान चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनसे जल्द संपर्क हो जाए ताकि उनकी जो स्थिति है उसके बारे में पता लगाया जा सके। और खुद मंत्री भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। ऐसे में टनल में 13 किलोमीटर के अंदर लोग फंस गए क्योंकि टनल का एक हिस्सा ढह गया था, जिसकी वजह से 13 किलोमीटर अंदर लोग हैं। 8 लोग फंस गए हैं जिनसे संपर्क अभी तक नहीं किया जा सका है। आवाज लगाने पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। जी हाँ, और यही टीम की कोशिश है कि सबसे पहले उनसे किसी भी तरीके से संपर्क हो जाए ताकि उनकी आवाज से, उनकी बातचीत से, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है, क्योंकि काफी ज्यादा वक्त हो चुका है, 36 घंटे अब तक हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी संपर्क नहीं हुआ। ऐसे में भूखे प्यासे 13 किलोमीटर अंदर ये लोग फंसे हुए हैं जिनसे बातचीत नहीं हो पा रही। और चिंताजनक बात यह भी है कि टनल के अंदर पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से कीचड़ बन गया है और इसी वजह से संपर्क नहीं साधा जा पाया, ना ही लोगों के रिस्पॉन्सेज सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती तमाम उन लोगों के लिए जो कि रेस्क्यू करने में फिलहाल जुटी हुई है टीमें। से आपका स्वागत है। फिट इंडिया में अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर की, जिनको आपने लोगों की पर्चियां निकालते तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी ने बाबा की ही पर्ची निकाल दी? जी हाँ, बागेश्वर धाम बाबा की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाली। और जब उनकी पर्ची निकली तो वो चुप थे, लेकिन ऐसा क्या निकला उनकी पर्ची में वो आपको दिखाते हैं। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः। बागेश्वर धाम की जय, जटाशंकर धाम की। तो क्या शादी करेंगे बाबा बागेश्वर? बागेश्वर धाम में पीएम ने निकाली पर्ची। धीरेन्द्र शास्त्री की शादी वाली पर्ची में क्या? पीएम ने निकाली पर्ची, सन्न हो गए बाबा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में अपने भक्तों की पर्ची निकालते हैं, लेकिन इस बार बागेश्वर बाबा की ही पर्ची खोल दी गई। बाबा बागेश्वर की पर्ची किसी और ने नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी ने निकाली। और तो और ये सॉल लाए माता जी के लिए और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माता जी को मिले। हम माता जी का जैसे ही भाव माता जी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया और बस यही कहेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, अंत में यही कहेंगे आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। बाबा बागेश्वर की शादी वाली पर्ची की चर्चा हर तरफ हो रही है। बाबा बागेश्वर ने जब इसका जिक्र किया तो पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन के दौरान कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग हंस पड़े, अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बात कही कि उनकी माता उनकी शादी को लेकर चिंतित रहती हैं और इसका जिक्र पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कई बार कर चुके हैं। और जब पीएम मोदी ने उनकी माता से मुलाकात की तो उन्होंने बाबा बागेश्वर की शादी का जिक्र ही छेड़ दिया। तो अब फिर बाबा की शादी की चर्चा होने लगी है। और अब खबर या बात कर लेते हैं जहां पर लाखों करोड़ों लोग मान्यताओं के अनुसार गंगा में आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं और
ताकि उनके पाप धुल सकें और बाकी जो उनकी मन्नतें हैं वो पूरी हो सके। लेकिन यहाँ पर एक बुरी नीयत के साथ, एक खौफनाक साजिश के साथ एक शख्स पहुंचा। प्रयागराज महाकुंभ से ही ये बड़ी खबर सामने आई है। प्रयागराज में महिला की गला रेत कर हत्या की गई। पति ने महाकुंभ में जाकर पत्नी का कत्ल कर दिया। आरोपी ने कत्ल के बाद में परिवार को गुमराह किया और बेटे से कहा कि महाकुंभ की भीड़ में मां खो गई है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी प्लानिंग, प्लॉटिंग के साथ में, साजिश के साथ में ये पति अपनी पत्नी को लेकर गया और अपनी ही पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी और उसके बाद परिवार को गुमराह करता रहा। तो संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ पर सनातन का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन एक हैवान हिंदू आस्था की सबसे पवित्र जगह को अपने इस महापाप के लिए चुना। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज, मां गंगा के किनारे मौजूद श्रद्धालु और अपने मोबाइल से वीडियो बनाता ये शख्स। इस वीडियो को देखकर पहली नजर में आप यही सोच रहे होंगे कि जिस तरह देश दुनिया से करोड़ों भक्त आस्था के इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं, उसी तरह ये दंपत्ति भी मां गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंचा है। मान्यताओं के मुताबिक पुण्य कमाने के लिए संगम नगरी आया है। लेकिन इस वीडियो की असली कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये शख्स पुण्य कमाने नहीं बल्कि पवित्र संगम पर घोर पाप के मकसद से पहुंचा। ये शख्स अपनी पत्नी को महाकुंभ में स्नान कराने तो लाया, लेकिन एक खौफनाक साजिश के साथ इस शख्स ने अपनी हैवानियत को अंजाम देने के लिए उस सबसे पवित्र जगह को चुना जहां लोग मोक्ष की तलाश में पहुंच रहे हैं। अपनी पत्नी के प्यार को धोखा देकर इस शख्स ने उसे मौत की नींद सुला दी। दरअसल ये कहानी है दिल्ली के त्रिलोकपुरी की रहने वाली मीनाक्षी की, जो अपने पति अशोक के साथ 17 फरवरी को दिल्ली से चली और 18 फरवरी की सुबह प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज पहुंचने के बाद आरोपी अशोक अपनी पत्नी मीनाक्षी को बाकायदा महाकुंभ की भीड़ में संगम किनारे ले गया। मोबाइल से दोनों का वीडियो बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया ताकि सभी को इन दोनों के महाकुंभ में मौजूद होने का पुख्ता सबूत मिल जाए। लेकिन अशोक ने अपनी पत्नी मीनाक्षी से अगले दिन सुबह सुबह गंगा स्नान करने की बात कही और फिर झूसी इलाके में एक लॉज में कमरा ले लिया। अशोक ने जानबूझकर एक ऐसा कमरा तलाश किया जहां दोनों को आईडी नहीं देनी पड़े। लेकिन मीनाक्षी को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिस शख्स ने उसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई थी, वही शख्स उसका अंत करने पे तुला है। आरोपी अशोक ने रात के वक्त लॉज के बाथरूम में अपनी पत्नी का गला रेतकर उसकी बेरहमी से कत्ल कर दिया और इसके बाद किसी बहाने से लॉज से बाहर निकलकर भीड़ में गायब हो गया। हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू और खून से लथपथ कपड़ों को भी अशोक ने कूड़े में फेंक दिया। अशोक अपने पत्नी मीनाक्षी के साथ यहाँ पर आया था और इसी कमरे में ठहरा था। टाइम्स नाउ नवभारत उन जगहों को भी दिखाएगा जहां पर उसने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद बॉडी को इसी टॉयलेट वाले रूम में कहते हैं यहीं पर मारने के बाद उसे यहीं पर ही बंद करके चला गया था। यहाँ पे आप खून के धब्बे देख रहे होंगे। ये यहीं पर ही अपनी पत्नी का पहले चाकू से गला रेत कर हत्या किया और उसके बाद यहाँ से फरार हो गया और एक वीडियो भी उसने जारी किया। अगली सुबह जब लोगों ने मीनाक्षी की लाश देखी तो सभी के होश उड़ गए। लॉज में अशोक या मीनाक्षी की आईडी जमा नहीं थी, तो इस वजह से पुलिस भी उसकी पहचान नहीं कर पाई और मामले की तफ्तीश में जुट गई। इधर अशोक ने अगले दिन यानी 19 फरवरी को दिल्ली में अपने परिवार को फोन किया और बताया मीनाक्षी महाकुंभ मेले की भीड़ में कहीं खो गई है। खबर मिलते ही दूसरा बेटा अश्वनी अपनी मां की तलाश में प्रयागराज पहुंचा। साथ में मीनाक्षी का भाई भी पहुंचा, लेकिन दिल्ली में मीनाक्षी की तलाश में पहुंचे लोगों को अशोक यहाँ वहां घुमाता रहा। पुलिस के लिए मीनाक्षी के मर्डर की कहानी अभी भी पूरी तरह से ब्लाइंड ही थी, लेकिन 21 फरवरी को मीनाक्षी का बेटा अश्वनी अपनी मां की खोज करते हुए झूसी थाने में पहुंचा। अश्वनी ने पुलिस को अपनी मां की तस्वीर दिखाई और बताया कि वो पिता के साथ महाकुंभ में स्नान करने दिल्ली से आई थी, लेकिन मेले की भीड़ में कहीं खो गई है। तस्वीर देखते ही पुलिस अधिकारी अलर्ट हो गए। मीनाक्षी की फोटो और डेड बॉडी का मिलान कराया गया और इसके बाद बेटे से उसकी मां के शव की पहचान कराई गई, तब जाकर मीनाक्षी की पहचान हो सकी। इसके बाद आरोपी अशोक को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। बेटे के जरिए उसके पिता को बुलवाया और बहराना इलाके में उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूछताछ में अशोक ने इस खौफनाक साजिश के सारे राज उगल दिए।
अशोक ने पुलिस को बताया कि वो दिल्ली में सफाई कर्मी के पद पर है। उसका एक महिला से अफेयर चल रहा है, लेकिन अशोक की पत्नी मीनाक्षी पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का विरोध करती थी। इस बात पर दोनों में बार बार झगड़ा भी होता था। आखिर में अशोक ने अपनी पत्नी मीनाक्षी को रास्ते से हटाने की ठान ली और महाकुंभ में ले जाकर उसकी हत्या करने का प्लान रच डाला। कुंभ नगरी में मानवता पर कलंक लगाने वाला ऐसा जुर्म किया जिसे सुनकर रिश्तों के सारे मायने बिखरते नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी गई बेरहमी के साथ, और इस हत्याकांड के जो कनेक्शन है वो जुड़े हैं उसी शख्स के ससुराल वालों के साथ। वजह आप भी जानेंगे तो चौंक जाएंगे। रिश्ते तार तार, जीजा पर कराया गोलियों से वार। पुलिस की गिरफ्त में चेहरा ढके खड़ा हुआ ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसी बैंकर मंजीत मिश्रा का रिश्तेदार है, जिसकी शुक्रवार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो वारदात के दिन 2 बाइक सवार मंजीत के घर से उसका पीछा करते हुए नजर आए। आगे जाकर दोनों हत्यारों ने डेटा सेंटर तिराहे पर मौका देखकर मंजीत की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। हत्यारों को पकड़ने के लिए जब पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और सर्विलांस को एक्टिव किया तो हत्थे चढ़े 2 सुपारी किलर। पुलिस ने जब शूटर से सख्ती से पूछताछ की तो हत्याकांड के मास्टरमाइंड के तौर पर जो नाम सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक मंजीत मिश्रा की पत्नी मेघा के भाई ने ही अपने जीजा के मर्डर की सुपारी दी थी। पुलिस के मुताबिक मेघा के भाई सचिन ने अपने साथ काम करने वाले प्रवीण की मदद से शूटरों से कांटेक्ट किया और अपने जीजा मंजीत मिश्रा के कत्ल के लिए 15 लाख रुपए में डील तय की, जिसके एवज में 5 लाख रुपए एडवांस भी दिए गए। प्लान के मुताबिक दोनों शूटर एक दिन पहले आकर इलाके के एक होटल में रुके। शूटर्स को मंजीत का घर दिखाया गया और अगले दिन दोनों शूटर मंजीत का पीछा करने लगे। बीच रास्ते में इन्होंने मंजीत की गाड़ी में जानबूझकर टक्कर मारी और गिर गए, और फिर जैसे ही मंजीत इनकी मदद के लिए आया दोनों ने मंजीत को गोली मारी और फरार हो गए। दरअसल मृतक मंजीत मिश्रा और उनकी पत्नी मेघा दोनों एक साथ गाजियाबाद के एक कॉलेज में पढ़ते थे। तो वहीं पर साल 2017 में दोनों की जान पहचान हुई। जान पहचान दोस्ती में बदली और प्यार हो गया। इसके बाद परिवार वालों की रजामंदी से पिछले साल जनवरी में मंजीत और मेघा की शादी भी हो गई। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों में झगड़ा होने लगा और बात पारिवारिक विवाद तक पहुंच गई। इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है और हत्याकांड की साजिश में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।